हमारे मेंबर एसडीएम साहब भी आ चुके हैं और हम जाके उनका स्वागत करेंगे। और इस होली मिलन के पावन समारोह पे अशोका मार्केट व्यापार मंडल हमारे मेंबर खतौली नगर पालिका परिषद सुना चुके हैं श्री चमन लाल जी। मैं उनसे चाहूंगा कि एक कविता और सुनाएं और कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जरा सा ही कर देगा भारत माता की। आज हमारे बीच में श्री भड़ाना जी जो इस समय सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या जीवन देती है भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती है हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें दोपहर में पेड़ हमें देते हैं छाया, सुगंध सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। क्या गिरधर तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें। देश हमें है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दे, विशुद्ध सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। धन्यवाद श्री चमन लाल जी का। और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मिलन की पावन मेला में वे में दो वचन हमारे सामने रखें। हमें कृतज्ञ उपस्थित अशोका मार्केट व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा खतौली कस्बे के गणमान्य व्यक्ति, होली मिलन समारोह पे आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। यह त्यौहार ऐसा है जो बहुत खुशी हो। इस अवसर पर आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सीओ साहब का। अब मंच की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं खतौली के एसडीएम श्री अरविंद जी त्रिपाठी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे भी अपने 2 शब्द रख के हमें कृतार्थ करें। विधायक श्री बढ़ाना जी, अधिकारी पुलिस, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण एवं नगर के संभ्रांत नागरिकों, के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। होली रंगों का त्योहार है। रंग खुशी और उल्लास का प्रतीक है। इस अवसर पर इस मंच का उपयोग मैं आप सभी से एक अपील करूंगा, इस त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। किसी भी प्रकार की कोई
अनुशासनहीनता या अन्य कोई हुड़दंगबाजी हो तो आप सभी लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग शांति से इस रंग के पर्व को मनाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। ये और भी प्रासंगिक हो गया है कि सामान्यतया होली मिलन का कार्यक्रम होली के बाद होता है। आप लोगों ने पहले ही करके ये एक अनूठी पहल की है, एक ऐसा मंच दिया है कि मैं इतने सारे लोगों से खतौली के एसडीएम साहब का धन्यवाद। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक शब्दों में एसडीएम साहब को कहना चाहता हूं, ये तो व्यापारी हैं, शांत प्रिय हैं और शांति में जितना योगदान देते हैं देते रहेंगे आगे भी। परंतु जहां तक मैं समझता हूं ये बात कहने तो नहीं चाहिए मंच पे, क्योंकि होली मिलन है और प्रेम का ये आज हम त्योहार है। परंतु फिर भी जहां तक मैं समझता हूं बड़े शहरों में समस्या थी मोटर राइडिंग की, वो खतौली में भी समस्या ग्रसित होती जा रही है। मैं प्रतिदिन सायकाल फाटकों पर देखता हूं तो 3-3 लड़के बैठ के फाटकों पे, इतनी तेज होली है दिल पे न ले, परंतु सचमुच व्यवस्था जो है वो लड़कियों के लिए माहौल खतौली में ठीक नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। अपनी निजी राय है मेरी। ये तो आप वहाँ पे जाके करना ऑफिस पे, अब यहाँ तो मेले के लिए बुला रखे हैं यहाँ तो। हाँ, वो तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर मैंने शब्द कहे माफी चाहता हूँ और आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने शब्द रखें, इतने कम ना दे, अवसर न निकलने दे। और मैं इस पावन पर्व पर जिरह न करते हुए, वार्तालाप न करते हुए, खतौली क्षेत्र के जाने पहचाने चेहरे आपके प्रहरी तो मंच पे जितने मेरे बड़े नेतागण, मेरे बड़े मुखिया, मेरे अफसरान और सामने की तरफ जितने मेरे बड़े बैठे हैं, मेरे हम उम्र बैठे हैं या मेरे से छोटे हैं, मैं सभी को झुक के पहले तो होली की बधाइयां और फिर मैं मस्तक झुका के सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं मार्केट में ये चौकीदारी लेने के बाद बात नहीं करूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा। उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को अपनी चौकीदारी सौंप के जो मेरा मान बढ़ाया है। मैं सभी को मस्तक झुका के प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। और ये होली का पर्व है। वैसे तो यह सब ज्ञान का भंडार है, मेरे बड़े बैठे हैं, बहुत ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन सबसे पहली बात अगर वो नहीं कहूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा कि ये होली का जो आज दिन है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है। और कभी भी चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, उसको कितने ही वर क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसको सच्चाई के सामने एक दिन जलना पड़ता है और उसको हारना पड़ता है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, चाहे कितना ही वरदान पा जाए, क्योंकि कहते हैं कि होली का माँ को ये वरदान था कि आग उनको जला नहीं सकती थी, लेकिन उस चीज का फायदा होलिका माँ अगर किसी अच्छाई के लिए वो काम करती तो उनको कभी कोई जला नहीं सकता था, लेकिन उनने प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि को बैठी। तो ये सत्य की विजय होना जरूरी है, लेकिन उसमें थोड़ा ठहराव चाहिए। जब तक ठहराव नहीं होगा तो अच्छाई की विजय नहीं हो पाएगी। अगर अच्छाई की विजय करानी है, सत्य की विजय करानी है, तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। जो कि प्रहलाद की तरह बहुत कष्ट उठाए, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा, परवरदिगार को नहीं छोड़ा। जो उसको जान जाते हैं वो नहीं छोड़ते कभी भी। तो ये आज हम शाम को जो फंक्शन है हमारा, जो पर्व है हमारा, वो हम होल को जलाएंगे। हम नहीं जलाएंगे, हम तो सिर्फ देखने जाएंगे कि बुराई कैसे जलती है और अच्छाई को प्रभु कैसे बचा लेते हैं। ये और ये जो रंग का हमारा जो अभी अफसरान कह रहे थे कि हमें जो है ना, ये हमारा प्यार का संदेश है कि उस दिन बुराई खत्म हो जाती है तो अगले दिन हम प्यार से उस त्योहार को मनाते हैं। और रंग बिरंगे का मतलब है कि सारा देश इकट्ठा हो जाता है
है, क्योंकि भात भात का जब रंग आता है तो उसमें सारा देश इकट्ठा हो जाता है। ये इस चीज का प्रतीक है। इस्लाम हो, सनातन धर्म हो, सब एक ही बात कहते हैं। ईद आती है, एक ईद आती है जो बकरा ईद कहलाती है, एक ईद आती है जो मीठी कहलाती है। तो आज ये अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो ये परीक्षा की घड़ी है, जिस दिन बुराई को जलना ही होता है हर हाल में, क्योंकि आज होलिका जल जाएगी तो बुराई जल जाएगी। तो बकरा ईद पे क्या होता है, जब मैं छोड़ दी जाती है तो परवरदिगार को पा लेते हैं, क्योंकि मैं, मालिक ने कहा कि मैं नहीं रहनी चाहिए। जब तक मैं रहेगी, चाहे हिंदू में रहे या मुसलमान में रहे, वो ना परवरदिगार को पा सकता है ना परमात्मा को पा सकता है, क्योंकि इससे उनका बैर है। उनकी पाने के लिए तो हमें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं को छोड़ देंगे तो उनको मिलना आसान हो जाएगा, और जब उनको ही मिल जाएगा तो फिर किसी से मिलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने सभी, मैं तो मालिक ही कहता हूं वैसे तो, लेकिन एक दिन पेपर वालों ने लिख रखा था कि भाई जो अपने आप को चौकीदार कहता था उसका पता नहीं, वो ढूंढा नहीं मिल रहा। पर वो भाई को ये नहीं पता कि मेरे 365 दिन मुझे हुए हैं आपकी चौकीदारी लिए। 365 दिन में से ज्यादा नहीं तो 200 दिन की मेरी हाजिरी खतौली के अंदर है, लेकिन सबके यहाँ तो एक साथ नहीं जा सकता। फिर चौकीदारी की जो बात आती है, मैं आपके हकों की सुरक्षा के लिए, जो आपका हक बनता है उसे दिलाने के लिए। लेकिन जब मैं पहली बार आया था आपका चौकीदार बनके, मैंने कह दी थी कि देखो भाई, सरकार आप लोग सोच रहे थे हमारी इकट्ठी बनेगी, इकट्ठी नहीं बनी। अगर सत्ता हमारी होती तो आपके सारे काम मैं करा देता, लेकिन काम तुम्हारे अब भी होंगे, लेकिन इकट्ठा होके सत्य के साथ रहना पड़ेगा। अगर राजनीति करोगे, एक दूसरों की करती करोगे, तो अपने हक को नहीं ले पाओगे। और मैं आपको ये अफसरान के सामने ही कहना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारे हक की बात है उसको कोई नहीं रखेगा अगर तुम इकट्ठे हो, और एक दूसरे के जाके इसका बुरा करा दिया, इसका बुरा करा दिया, इसका भला करा दिया। क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे के मित्र बन जाए तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन हम एक दूसरे से जो जलते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, तब तो होली का पर्व है, नहीं तो नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक जीऊंगा आपका कर्जवान हूं, लेकिन जिस लायक हो वो करता हूं, क्योंकि झूठे वादे नहीं। पेपर में लिख रखा था कि भाई करतार बढ़ाना वादा कर गया, सारे भाई बैठे, एक भी भाई अगर आके ये कहेगा कि करतार किया था कि ऐसा कर्म करके जाऊंगा, जिस दिन जाऊंगा तुम्हें याद बहुत हो, अरे फोटोग्राफ, तो वो मुझे नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। इसके सिवा अगर कोई वादा किया हो तो मुझे बता दो। एक ये वादा किया था कि कोक का बेटे से ज्यादा तुम्हें सम्मान देके जाऊंगा, बाकी कोक से जो बेटा होता है, जो भाई होता है, शायद वो ना कर सके, उतना सम्मान में करके जाऊंगा। अगर उसमें कमी रह जाए तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, करना तो सभी को। एक से कभी कुछ नहीं होता, 1 लाख चना भाड़ नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो भाड़ ढूंढ जाता है। तो आपका प्यार, आपका साथ मुझे मिलेगा तो विकास जो भी हमारा होना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, हमारा हक, वो हम नहीं रहने देंगे। इस बात का आपसे वादा, चाहे हमें सरकार के पास जाना पड़े, चाहे उनको कहना पड़े,